एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने कि कौन से चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करनी चाहिए या फिर एट द सेम टाइम कौन से पर्टिकुलर चीज़ को आपको मैनिफेस्ट करनी चाहिए ना। ये उन लोगों के लिए है जो जो जानते हैं कि साइकिक एक्टिविटी क्या है और जो अपने ओन स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी भी काइंड ऑफ विचक्राफ्ट के रूल्स को आपको देख के कुछ करना है। आज मैंने जो पोस्ट डाला है उसमें मैं साफ किया हूँ कि इंटेंशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इज द मेन थिंग। चाहे आप एक आर्टिस्ट हो तो आप अपने आर्ट के थ्रू स्पेल क्राफ्ट कर सकते हो, कास्ट कर सकते हो। अगर आप एक कुक हो, मतलब शेफ हो, तो आप अपने खाना को आप यूनिवर्स माँ काली को ऑफर कर सकते हो। अगर आप एक डांसर हो, एक्टर हो, आर्टिस्ट हो, तो आप अपने आर्ट के थ्रू अपने मैनिफेस्टेशंस, अपने स्पेल को कास्ट कर सकते हैं। सो नॉट नेसेसरीली आपको कैंडल बर्न करनी है, नॉट नेसेसरीली आपको कोई प्रोसेस फॉलो करनी है। ये इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एंड ये ऑफ कोर्स आप लेमन के साथ भी कोई स्पेल कर सकते हो, आप एप्पल के साथ भी कोई स्पेल कर सकते हो। सो मैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ बता सकता हूँ कि आपको किसी भी, मतलब जो चीज़ आपको आपके हिसाब से सही लगता है आप यूज़ कर सकते हो। बट मैं यही मानता हूँ कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ ऑल इज़ द ऑब्जेक्टिव, कि क्यों आप ये कर रहे हो और जो आप कर रहे हो क्या वाकई में उस चीज़ के बारे में आपको पता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पता है। आई वॉन्ट टू अचीव अ गोल, बट उस गोल के बाद के लाइफ के बारे में आपको पता है, या फिर वो गोल आपके सोल पर्पस के साथ कनेक्टेड है या नहीं। डू यू हैव एनी आइडिया? अगर आइडिया है तो यू शुड प्रैक्टिस ना। उसके बाद डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है कि ये जो हम एवरी स्पिरिचुअल पर्सन करते हैं, तो इस पूरे चीज़ का मकसद क्या है? टू अचीव दैट अर्ली चीज़ है। नो, इस ये चाहे कोई प्रे कर ले, चाहे कोई मंत्र चैंटिंग कर ले, चाहे कोई स्पेल कर ले, इसका एक ही मतलब है कि आप यूनिवर्स के साथ अनकंडीशनली कनेक्टेड रहने के लिए कर रहे हो, ताकि आप दूसरों का भला कर सके। एक चीज़, कभी भी अपने अंदर आप लालच, अहंकार, एट द सेम टाइम गुस्सा ले आके कोई स्पेल मत कीजिए। कभी भी आप आने ही मत दीजिए। डोंट लेट दीज थिंग्स कम इन योर हार्ट एंड इन योर स्पेल, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड लास्टली, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स गूगल में हैं या फिर बुक्स में हैं कि कैंडल का ऐसे स्ट्रॉन्ग फ्लेम, मतलब ये कैंडल बुझ जाना मतलब गलत। नो, आई फील कि एवरी सिचुएशंस का एक स्टोरी होता है। तो प्लीज़ आप स्टोरी टेलर बनिए, आप अपने स्टोरी को खुद देखिए। आप हर चीज़ जस्टिफिकेशंस के लिए, हर चीज़ का जस्टिफिकेशंस आप नहीं मांग सकते हो, हर चीज़ का वैलिडेशंस आप नहीं मांग सकते हो। जैसे कि एक सपना आप देखे हो, तुरंत आपको बुक्स ढूंढना पड़ता है कि उस सपने का मीनिंग क्या है। बट क्या आप अपना मन में वो चीज़ पूछते हैं, या फिर आप अपने स्पिरिट गाइड से वो चीज़ पूछते हैं? तो बहुत सारे ऐसे आंसर्स हैं जो हमारे सामने अवेलेबल है, बट हम ढूंढना नहीं चाहते बिकॉज हम लोगों को पता नहीं है कि किस तरीके से ढूंढा जा सकता है, स्पिरिट के साथ किस तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टोरीज या फिर फिल्म्स है जहाँ पे बहुत गलत दिखाया गया है, स्पेल्स को, क्राफ्ट को बहुत गलत तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। बट ये जो भी चीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। किसी दूसरों के ऊपर अगर आप प्रयोग करते भी हो तो उसका असर 100% नेगेटिव है, और काइंड ऑफ आप नहीं कर सकते। पहले तो बात है कोई असर ही नहीं होगा, कोई, ये इम्पॉसिबल है। आप दूसरों के ऊपर ये सब नहीं कर सकते। अगर आप सच में कोई प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप सिर्फ एनलाइटमेंट के लिए ही कर पाओगे। दैट आई हैव सीन। हाँ, आप स्टोरीज बना सकते हो पॉपुलर करने के लिए, आप कुछ भी बोल सकते हो, बट द मेन थिंग व्हाट आई हैव सीन कि स्पिरिट गाइड्स हमेशा एक पॉजिटिव वे की तरफ आपको लेकर जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में वैसे भी एक नेगेटिव ऑपोजिट एनर्जी ऑलवेज है, और उस ऑपोजिट एनर्जी को बीट करना ही एवरी स्पिरिचुअल पथ का मकसद है। ये अर्थली ईगो, अर्थली चीज़ें सेटिस्फाई करने का जो ये तरीका है, और जो लोग ये सब स्टोरीज को सेल करते हैं, आई थिंक वो मेन मकसद से बहुत ज़्यादा दूर है। लाइक वॉट एवर इट इज़,
जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कह लो आप, स्पेल कह लो, प्रेयर कह लो, ये आपकी परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, ये अर्थली चीज़ों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि यू वांट मनी और इसका कोई स्पेल नहीं हो सकता। डेफिनेटली आप स्पेल हो सकता है, आप अपने पैसे के लिए स्पेल कर सकते हो, बट इससे आप क्या कर रहे हो? आप अपनी जॉब को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो डेफिनेटली इफ यू आर डूइंग सम हवन या फिर इफ यू आर डूइंग सम मनी स्पेल, तो बेसिकली यू आर मैनिफेस्टिंग अ ह्यूज टास्क। तो ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स कहेंगे को ओके फाइन, आप तो ये पैसे के लिए मैनिफेस्ट किए थे तो ये काम कर लो। तब ऐसा हो सकता है, मैं देखा हूँ कि ह्यूज वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। ओके कुछ लोग कैरियर के स्पेल करते हैं बट उनको पता नहीं होता कि उनके सोल पर्पस क्या है। तो कुछ करने के लिए आप स्पेल करते हो और होता है कंप्लीटली अलग। तो बेसिकली पहले ये चीज़ जान लीजिए कि व्हाट बेसिकली यू नीड टू फोकस ऑन, आपको कहाँ पे फोकस करनी चाहिए। और स्पेल मतलब कुछ भी बाहर की चीज़ नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि आप कुछ चीज़ को खरीदना है, आपको कोई चीज़ को एंड देन उस चीज़ों को आपको मिला के कुछ करना है। नो, दैट्स नॉट द कॉन्सेप्ट। स्पेल इज ऑल अबाउट योर इनर ब्यूटी। आप कौन से चीज़ को माँ काली के सामने या फिर जिस भी देवता या फिर देवी को मानते हो उसके सामने आप ऑफर कर सकते हो। क्या है ये आप ऑफर कर सकते हो? आपके कपड़े वो आप बाहर से खरीदते हो। आप कोई भी चीज़ जो बाहर से खरीद सकते हो वो किसने क्रिएट किया है? वो माँ ने ही क्रिएट किया है, वो यूनिवर्स ने ही क्रिएट किया है। बट आपकी गुड क्वालिटीज़ को मेंटेन कौन करके चलता है? वो है आप। तो डेफिनेटली जब आप कुछ चीज़ मांग रहे हो उसका एक प्रॉपर चीज़ आपको ऑफर भी करना पड़ता है। सो मेक श्योर यू आर ऑफरिंग योर बेस्ट थिंग, लाइक बेस्ट। आपके लिए मैं कह सकता हूँ, आपके लिए जो सबसे आपके अंदर जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है उसको आप ऑफर कर सकते हो, जो आर्ट है उसको आप ऑफर कर सकते हो। एंड जितना आप अनकंडीशनल स्पेल करेंगे, जितना आप डिवाइन से कनेक्टेड रहने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा स्पेल असरदार होगा। So it's not about to make something in your life, it's about to get connected with the divine universe unconditionally. Okay? Now मैं अभी देखूंगा कि कौन सी चीज़ के ऊपर आपको फोकस करनी चाहिए, कौन सी चीज़ के बारे में इस फुल मून में आपको फोकस करनी चाहिए। ओके लेट्स सी मेरे YouTube व्यूअर्स को इस टाइम पे कौन सी चीज़ के ऊपर फोकस करनी चाहिए, कौन सी चीज़ को मैनिफेस्ट करनी चाहिए। ओह द 6 ऑफ कप्स, ये है इनर चाइल्ड हीलिंग। सो बेसिकली आप लोगों को हील होना है। किस चीज़ के लिए हीलिंग चाहिए आपको? पास्ट के ट्रॉमा को हटाने के लिए। सो बेसिकली 6 ऑफ कप्स क्या कहते हैं? आप ज़रा देखो, जब ये है ओल्डर सेल्फ, ये है यंगर सेल्फ। तो ये दो लड़की अलग नहीं है, ये एक ही है। जब हमारे जो ओल्डर सेल्फ है या फिर जो हमारे प्रेजेंट है, जब वो पास्ट के साथ मिलते हैं, मान लीजिए आप ये रीडिंग देख रहे हो और यही रीडिंग जब आप मतलब ये रीडिंग के अंदर जो एसेंस आपको मिल रहा है, वो एसेंस को अगर समझने के बाद अगर आप 10-20 साल या फिर 30 साल 40 साल 50 साल पीछे चले जाओगे और तब जाके आप जब उस यंगर सेल्फ को मिल रहे हो, तब आप क्या कहो? बेसिकली क्या होता है कि बचपन से लेके हम एक ट्रॉमा को कैरी करते हैं और वो ट्रॉमा कहीं ना कहीं हमारे अंदर रुकावटें क्रिएट करते हैं, कंडीशनिंग क्रिएट करते हैं और वो ट्रॉमा से हम कभी बाहर नहीं आ पाते हैं। तो फुल मून एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप आपके पास्ट के ट्रॉमा को हील कर सकते हो। एज इफ आपके मैनिफेस्टेशंस जो आप पेपर पे लिखते हो, मैनिफेस्टेशंस पे एक बेसिकली हम लोग एक चीज़ को लिखते हैं, हमारे थॉट्स को लिखते हैं, या फिर आपका जो फोकस होनी चाहिए वो है कि बचपन से लेके आज तक आपके जो वियर्डेस्ट मेमोरीज है, जो ट्रॉमा है, जो डर है, जो रिजेक्शंस आपको मिला है, जो काइंड ऑफ आप कह सकते हो इररेलेवेंट चीज़ें हैं, जो बचपन से लेके आज आप कैरी करते हो और जब आप इस जगह पे आए हो तब आपको लगने लगा है कि कुछ चीज़ ऐसे है जो बचपन में आप ऐसे ही डरते हैं, आज आपके लिए वो सब चीज़ क्लियर हो चुका है, आज आप कुछ चीज़ को डिस्कवर किए हो, आज आप दुनिया को अलग नज़र से देखते हो। तो उस नज़रिए को आपको बताना है आपके ही यंगर सेल्फ को। मतलब मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ आपको और एक बार। आज आप जहाँ पे खड़े हो, आप कुछ
चीज़ देख के आज इस जगह पे बैठे हो। आपने लाइफ में बहुत कुछ सीखे हो, बहुत कुछ देखे हो। जब बचपन में आप थे तब आपको कुछ भी नहीं पता था। सो आज आपको कहना है, आंखें बंद करके आप कैंडल जला सकते हो, या फिर पेंटिंग कर सकते हो, या फिर आप खाना ऑफर कर सकते हो, या फिर आप चुपचाप बैठ के अंडर द फुल मून, या फिर आप अपने खिड़की के पास बैठ के अपनी यंगर सेल्फ को याद कर सकते हो। बचपन का अगर कोई भी फोटोग्राफ है उसको लेकर आप बैठ सकते हैं एंड उसको एज इफ वो उस पर्सन को आपको विजुअलाइज करनी है जो आप बचपन में थे, और उसको आपको समझाना है कि देखो आप क्या क्या सोचते थे और वो सब सोच बेकार है। आप बहुत ज़्यादा डरते थे, आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को लेके बहुत बड़े बड़े सपने देखते थे, कुछ इरेलीवेंट चीज़ आपको नहीं मिला और उसी के वजह से आप डर को कैद करके रखे हो। शायद कुछ ऐसे बातें हैं जो आपके रिलेटिव्स ने बोले हैं, दोस्तों ने बोले हैं, आपके पेरेंट्स बोले हैं, जो आज तक आपको चुभता है, जो आप भूल नहीं पाए हो। वही चीज़ काइंड ऑफ आपके मन में ट्रॉमा क्रिएट करते हैं। आप खुल के किसी के साथ बात नहीं कर पाते हो, खुल के कोई चीज़ खुद के लिए शॉप नहीं कर पाते हो, कभी भी खुद को आप अलाउ नहीं कर पाते हो। हमेशा वो रिस्ट्रिक्शंस आपको फील होता है इवन इफ़ यू आर एडल्ट। दीज आर द साइन कि अभी तक वो बचपन का जो बच्चा है वो अभी तक डरे हुए है आपके अंदर। एंड डेफिनेटली वो ये 6 of Cups वही कहते हैं कि यू हैव टू रिविजिट योर पास्ट। जितना मेमोरीज है एक एक पन्ने की तरह आपको पढ़ना है, समझना है, आपको उस हर एक छोटे मोटे इश्यूज को सॉल्व करना है, और आपको उस पर्सन को जो बचपन में बैठे हैं, आपके पास में बैठे हैं, उसको गिफ्ट देना है कि अब आपको रोना नहीं है, सब चीज़ फाइन है, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, आपको रोना नहीं है, मैं आपको गिफ्ट कर रहा हूँ मेरा बचपन। सो बेसिकली आप उसको कह रहे हो कि उनको बचपन पे जो कुछ नहीं मिला है वो सब चीज़ को आप उनको लौटाओगे इन द प्रेजेंट। तो कई बार क्या होता है कि हमारे बचपन में हम जैसे बड़े हुए हैं वो हम जब एडल्ट हो जाते हैं तब हम भूल जाते हैं। हम लोगों को छोटे छोटे चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट करके सोचते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हमारा भी एक बचपना था, हमारे अंदर से बचपना चला जाता है, बहुत सीरियस हो जाते हैं। तो इस फुल मून में, इस बीवर फुल मून में आपको ऑफर करना है हैप्पीनेस। आपको वो पास्ट को एक्नॉलेज करना है कि हाँ, आई हैव एक्नॉलेज, इवन आई हैड अ वर्स्ट चाइल्डहुड, इवन आई हैड अ ब्रोकन चाइल्डहुड। मेरे चाइल्डहुड कितना भी बुरा क्यों ना है, आज उसी चाइल्डहुड, उसी ट्रॉमा की वजह से आज यहाँ पे आप खड़े हो, और आज आपके पास यूनिवर्स मौका दे रहे हैं कि अपने पास ट्रॉमा के ऊपर मरहम पट्टी लगा के एक फ्रेश स्टार्ट आप कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम 6 of Cups एक नॉस्टैल्जिक बात करते हैं, लाइक बचपन में जो चीज़ को हम लोग नज़रअंदाज करते थे, बड़े हो के वही चीज़ हमारे फेवरेट बन जाते हैं और वही छोटे मोटे चीज़ को हम मिस करते रहते हैं। तो काइंड ऑफ आपको समझाना होगा खुद को कि हर एक चीज़ को आप कैरी नहीं कर सकते फ्यूचर में। सो हमारे अंदर के कुछ बैड क्वालिटीज़ भी है, कुछ हैबिट भी है जो हम लोग सीखे हैं बचपन से, लाइक कम्पिटिटिव नेचर। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिनका बचपन में सक्सेस रेट बहुत हाई था, जो बहुत कुछ अचीव किए थे पास्ट में, और जैसे जैसे एडल्टहुड में वो लोग आ गए वो उस तरीके से अचीव नहीं कर पा रहे और वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे। उनको लग रहा है कि कहाँ मैं था और कहाँ आ गया, कितना बुरा हो गया। नहीं, ऐसे नहीं सोचनी चाहिए। आपको कहना होगा ओके फाइन, उस टाइम पे लाइफ के बुक्स कुछ अलग थे और अभी लाइफ के बुक्स अलग, उस टाइम पे सिलेबस कुछ अलग थे, उस टाइम पे तौर तरीका कुछ अलग था, अभी सब कुछ अलग। सो आपको जो करना है वो है आपके मन से सारे डाउट्स, सारे नेगेटिविटी, सारे दर्द, उसको विजुलाइज करके उसको मरहम पट्टी, मतलब जैसे जो मुझे ये एडवाइस देने वाला कोई नहीं था, मैं खुद डिस्कवर किया था ये चीज़ और इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ, नहीं तो मैं बता ही नहीं पा रहा होता, बिकॉज मुझे पता भी नहीं होता कि 6 of Cups होता क्या है। सो जब आप ये सब करने के लिए बैठते हो तो फर्स्ट थिंग यू वुड फील रोना, बहुत ज़्यादा रोना आता है, बहुत ज़्यादा। एंड उसके बाद भी जब फुल मून हो भी जाता है उसके बाद भी छोटे छोटे चीज़ लेकर अब आपका माइंड सेट वैसा हो जाता है कि हाँ, बचपन में मुझे ये कलर बहुत पसंद आता था, मुझे वो सर बहुत बहुत डर लगता था उस सर से, मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। ये सब टॉपिक
भी आपके दिमाग में आएगा. सो मेक श्योर वन थिंग कि जब आप कोई भी पास्ट की चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो उसको आप जर्नल करके रखेंगे. सो फुल मून से आज आप सिंपल एक कॉपी खरीद सकते हैं और वहाँ से आप सिर्फ लिख सकते हैं कि किस तरीके से आप समझाना चाहते हो अपने बचपन को कि वो सुधर जाए, वो ना डरे, वो खुद को रेस्ट्रिक्शंस में ना रखे, वो खुद को और ओपनली बात करे. क्योंकि क्या होता है ना, हमारे बचपन अभी भी बहुत ही कम बात करते हैं क्योंकि हमारे एडल्टहुड जो है ना वो उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं. अरे तुम मत बोलो. बट हमारे बचपन को हमेशा खेलना होता है. हमारे जो यंगर सेल्फ है उसको हमेशा बात करना होता है, उसको किसी ना किसी के साथ मिलना होता है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे. एक बार आप सोचिए कि एक 5 साल के बच्चा एक कॉर्पोरेट इवेंट के अंदर अगर घुस जाएगा तो वो लैपटॉप के साथ मजाकिया करेंगे, वो एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, वो कुछ भी बातें कर सकते हैं क्योंकि उनको पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है. और कई कबार उस पागलपंती की ज़रूरत है, उस नादानियत की ज़रूरत है, उस यंग फीलिंग की ज़रूरत है आपके लाइफ में. बिकॉज क्या होता है कि आपका जॉब का टेंशन, आपके एवरीडे का टेंशन, आपके पर्सनल लाइफ के ब्रेकअप्स, आपके प्रॉब्लम्स, परेशानी आपको भुला देता है कि आप भी एक बच्चे थे और आपका काम ऐसे टू डू लिस्ट में सिर्फ आपका लाइफ वहाँ पे बंद नहीं है. आपका एक जीवन है, आप भी हंस सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, जब आप कुछ चीज़ अचीव करते हो उसके बदले में आपको अपना पूरा लाइफ सिंपली सेक्रीफाइस करना पड़ता है. बिकॉज आप बहुत लोनली हो जाते हो. बिकॉज आपके लाइफ में एक ही चीज़, एक ही मकसद रहता है और बाकी चीज़, ना दोस्त, ना फैमिली, ना हैप्पीनेस, ये सब नहीं रहता है. तब 6 of Cups आके आपको समझाते हैं कि ओके फाइन, नाउ यू हैव अचीव्ड समथिंग, नाउ यू हैव रीच्ड दैट गोल, बट व्हाट यू हैव लॉस्ट. तो ये एक मौका है, जो चीज़ आप गंवाए हो, जो चीज़ आप खोए हो, उसको लेकर आने का, उस बचपन को इस प्रेजेंट में ले आने का. और वो इसीलिए हो सकता है क्योंकि फुल मून का एनर्जी आपको मदद करेंगे उस साइकिल के पीछे जाने के लिए. येस, यू कैन यूज वाइट कैंडल, पिंक कैंडल, इवन यू कैन यूज ब्लैक कैंडल एज वेल. क्योंकि एक ही चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आप ब्लैक कैंडल यूज़ करते हो टू रिलीज ट्रॉमा, जैसे ही ब्लैक कैंडल बर्न होना खत्म हो जाएगा तुरंत आपको एक वाइट कैंडल जला देना है, सो दैट द पॉजिटिव एनर्जी you can navigate and you can attract. क्योंकि ब्लैक कैंडल होता है एब्जॉर्ब करने के लिए. सो मान लीजिए कि घर के अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी को आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, सो यू कैन यूज ब्लैक कैंडल. बट जैसे ही ब्लैक कैंडल बुझ जाएगा तुरंत आपको व्हाइट कैंडल जला देना है. बिकॉज उस एम्प्टी स्पेस को आपको फील करना है व्हाइट एनर्जी से. आई एम नॉट सेइंग व्हाइट मीन्स प्योर और ब्लैक, नो, आई मीन कि आपको समझने में आसानी होगा. Like you will understand easily कि if you are doing a ritual by using a black candle, मतलब एक black candle जला रहे हो, इसका मतलब है कि you are banishing all this negative stuff. and उसके बाद जब घर एकदम empty हो जाता है, like आप साफ कर देते हो, तब हम लोग क्या करते हैं, रूम स्प्रे करते हैं. तब हम लोग क्या करते हैं, मतलब आप कह सकते हो लाइट जलाते हैं आपके हिसाब से. तो उस काम के लिए हम लोग यूज़ करेंगे for our mind white candle. You can use pink candle as well to feel color, to feel vibrancy, to feel purity. But there is nothing to do with colors. Again मैं कह रहा हूँ, आप दोनों white candle जला सकते हो, दोनों black candle जला सकते हो. It's all about your intentions. But ये है books के बातें और ये है personal experience, चाहे candle का color कुछ भी. Now herbs, yes, you can use rosemary, you can use sages, you can use also any herbs. thyme यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे. yes, you can use lemon, you can use apple, जो भी आपको अच्छा लगे. अगर इसके बावजूद भी आपको कोई और फल पसंद है, कुछ और फ्रूट्स पसंद है, यू कैन यूज़ इट. बट क्या मतलब एक चीज़ आपको समझ में रखना चाहिए कि उस फ्रूट्स के साथ क्या लेना देना है आपका. मतलब हो सकता है कि आपका विश्वास है कि लेमन एक ऐसा फ्रूट है जो अक्सर नज़र उतारने में मदद करते हैं. वाओ, दैट इज़ गुड, यू कैन यूज़ लेमन. एप्पल, पैशन फ्रूट, हमारे पैशन को वो कैरी करते हैं. एप्पल, लोग कहते हैं कि गुड हेल्थ के लिए एप्पल बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, इफ़ यू हैव सम कंसर्न, लाइक आपको कंसर्न है हेल्थ के बारे में, यू कैन यूज़ एप्पल. एट द सेम टाइम ग्लोइंग स्किन अगर आपको चाहिए, यू कैन यूज़ ऑरेंज. बिकॉज ऑफ कोर्स एक ऑरेंज का जो नेचर होता है, यू कैन यूज़ ऑरेंज एज वेल. एट द सेम टाइम अगर आप मान लीजिए कि आप एक आर्टिस्ट हो
और आपको मल्टीपल कलर बहुत पसंद होता है, तो जितना वाइब्रेंसी होना चाहिए आप कर सकते हो। एट द सेम टाइम अगर आप इंटीमेसी के बारे में सोच रहे हो, सो यू कैन यूज स्ट्रॉबेरी, एनीथिंग यू वांट। लाइक आपको अपने इंटेंशंस के साथ काम करना है। प्लीज़ आप किसी भी स्पेल रेसिपी फॉलो मत कीजिए। आई होप जो इन्फॉर्मेशंस आपको जानना चाहिए था मैंने आपको बता दिया है। और yes, you can do your magic. I think you have to do your magic tonight or tomorrow morning or tomorrow evening, not after 7. मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जितना हो सके कम से कम 10 मिनट का मेडिटेशन तो आप कर ही सकते हो आज रात। सो ये रीडिंग जब देख रहे हो उसके बाद आप अपने घर को क्लीन करेंगे फर्स्ट बाय चैंटिंग मंत्रा। You can use sound bowl, you can use smudge, you can use sage leaves to smudge. Even you can use normal कर्पूर और धूना और लोबन you can burn to clean the room. अब ये है बेसिक चीज़। अब जितना जो मर्जी चाहे आप कर सकते हैं। याद रखिए एक चीज़ कि सेफ्टी आपको बरकरार रखना है। सेकेंडली, किसी भी गलत इंटेंशंस, किसी भी अर्थली चीज़ों के बारे में कभी स्पेल मत कीजिए। आपको कुछ नहीं चाहिए, सिंपल ऐसे ही सोचिए, क्योंकि जो कुछ आपको ज़रूरत है माँ वो दे देंगे। आपको खुद के लिए ढिंढोरा पीटना नहीं, आपको सिर्फ खुद को हील करना है ताकि बेटर वर्जन आप बन सके, ताकि लोगों को मदद कर सके, ताकि आप सबके लिए प्रे कर सके, मसीहा बन सके। ऑल द बेस्ट। आई होप ये रीडिंग अच्छा लगा है। तो आपका जो भी जैसा आपका एक्सपीरियंस ये वीडियो देखने के बाद हुआ है आप बयां कीजिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ।